हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा इंटीग्रेशन में डिफिनिट इंटीग्रेशन लास्ट है और बहुत अफसोस की बात यह है कि इतने दिन से क्लास चल रहा है, आज जाके दिल में शांति मिलेगा कि इंटीग्रेशन आज समाप्त होने वाला है। आप लोग भी सुन के बहुत आप लोग खुश होंगे कि कम से कम चलिए आज तो हमारा इंटीग्रेशन समाप्त तो होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन इस वीडियो में जितना लंबा होगा हो जाने दीजिए, हमको नहीं मालूम है कितना मिनट का बनेगा, लेकिन हाँ आज के क्लास में प्रॉपर्टी सिखा देंगे, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट होगा वो लिखवा देंगे और उसके बाद ओनली आपका प्रैक्टिस का एगो चाहे अब जैगो 2-3 वीडियो आए जिसमें आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लाएंगे जिसको आप बनाने से डरते हैं। समझ रहे हैं ना। 2-3 क्लास या जो क्लास आए क्लास लेकिन आएगा और क्लास ऐसा रहेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके डायरेक्ट बिहार बोर्ड चाहे यूपी बोर्ड जो भी बोर्ड से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के यदि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो वहीं से आएगा। बस इतना कहेंगे। बस आज का क्लास ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को हम अलग से करा देंगे। तो चलिए तो हम लोग अपन इस सेशन को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया था, मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाया था जिसमें आपका मोड वाला था ना, मोड वाला ही मैंने आपको पढ़ाया था और उसके बाद मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। तो चलिए समझते हैं। शायद 3 तक हुआ था का, तो 1 नंबर में 2 नंबर में 3 नंबर में, हाँ 3 तक हुआ है। चौथा प्रॉपर्टीज बाबू लोग आप लोग देखिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा है ना बाबू लोग कि पूरा डिफिनिट इंटीग्रेशन में नंबर 1 पे ई प्रॉपर्टीज ट्रेंड करता है। मतलब प्रॉपर्टीज तो 7, 8, 9, 10 को आप कितनों बना सकते हैं, लेकिन आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो नंबर 1 पे ट्रेंड करता है वो ई वाला करता है, ई वाला। आप 2 नंबर पे जानते हैं कौन करता है, जो दूसरा का वीडियो में बताए हैं, मतलब पार्ट नंबर 2 में जो तीसरा का प्रॉपर्टीज बताए हैं वो 2 नंबर पर ट्रेंड करता है और तीसरा का इसी में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथा ने प्रॉपर्टीज क्या है बाबू लोग कि हमारा प्रॉपर्टीज था यहाँ से ए और यहाँ हमारा था बी, ठीक है ना, और यहाँ था एफ एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स और डी एक्स। तो हमने आपको सिखाया था कि आप इसको अलग रूप में लिख सकते हैं, सिखाया था ना, आप लोग बोलिएगा। हमने आपको सिखाया था कि आप इसको अलग रूप में लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस इसका एगो अलग रूप आप लोग दे सकते हैं अपने इच्छा से। कैसे? प्रॉपर्टी सिखाए थे कि इन दोनों को जोड़िए, तो क्या होगा, ए और प्लस का बी। आप ही लोग बताइए एकदम सिंपल से, इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, कहिएगा सर a प्लस बी। अब जोड़ने के बाद जो यहाँ x रहता है ना, इसको घटाते हैं तो क्या होगा बाबू लोग, a प्लस बी माइनस एक्स। अब इतना का हल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, इसको लिखना कहाँ पे है, x की जगह पे। याद हुआ, लिखना कहाँ है, x के जगह पे लिखना है। तो हम इसको x के जगह पे अगला स्टेप में यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ a यहाँ b यहाँ f, और x कहाँ है, यहीं पर है ना, तो x के जगह पे क्या लिखना है, ई वाला, मतलब कि a प्लस का b और माइनस का x और यहाँ dx। हो गया ना। तो यह आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 है बाबू, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्रश्न नंबर यह में पूरा समझिए कि देता है इसी से, काफ़ी आसान होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, काफ़ी आसान होता है। अब आइए इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है बाबू लोग आपका कि आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा में 2, ठीक है ना, 0 से पाई बटा में 2 अंडर रूट में साइन एक्स बटा में अंडर रूट में कॉस एक्स और प्लस का अंडर रूट में साइन एक्स।
समझ गए ना, ई वाला आपका क्वेश्चन है। अब इतना लंबा क्वेश्चन है बाबू, देखिए आप लोग क्या इसको बना सकते हैं, असंभव है, ये नॉर्मल विधि से बनबे नहीं करेगा, लेकिन प्रॉपर्टी लगाइएगा ना शर्ट से आंसर निकल जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी जो होता है ना क्वेश्चन का, समझिए कि तोड़ होता है। किसी जौहर का होता है ना एंटी, कैसे तो उसका होता है नाम, वो जहर का होता है उल्टा, वो मतलब कि एंटीडोट, एंटीडोट मतलब विषनाशक, मतलब कि जहर को काटने वाला, वैसे ही क्वेश्चन को काटने वाला प्रॉपर्टीज होता है। बस समझ रहे हैं ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के जानते हैं, कुछ नहीं करना है, क्या करना है ना कि क्वेश्चन को सबसे पहले समीकरण 1 मान लेना है। लेकिन सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन को समीकरण 1 मानिएगा, अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग मतलब बनाने का तरीका होता है। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है कि इस क्वेश्चन को ही समीकरण 1 मान लीजिए, समझ गया ना, इस क्वेश्चन को ही समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा तरीका, अब यहाँ से बाबू लोग हम लोग सॉल्यूशन चालू करते हैं, सॉल्यूशन चालू करते हैं। सॉल्यूशन चालू करने से पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 4 इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रॉपर्टीज चार से, प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है समझिएगा कि आपका बनाते समय ये सब लिखना है, ठीक है ना। यदि आप लोग अपने कॉपी में बनाएंगे या बोर्ड एग्जाम बनाएंगे तो सब आप लोगों को लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। हाल बनाने से मतलब नहीं है, आप लोगों को ये सब लिखना पड़ेगा। कैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि ए से यहाँ बी है और यहाँ आपका एफ एक्स और डी एक्स रहता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी एफ, इन दोनों को जोड़िए ए प्लस बी और इसको घटा दीजिए, तो यहाँ ए प्लस का बी और माइनस का एक्स और डी एक्स, ऐसा लिखा जाता है ना। यह आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, पहले 0 और π/2 को जोड़िए, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है π/2। तो जिस तरह हम ए और बी को बाबू लोग जोड़ते हैं तो उसी तरह हम लोग 0 और π/2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ आप लोगों को दिखाते हैं 0 और प्लस का हो गया π/2। उसके बाद जो यहाँ पर x है, जो x का काम करेगा उसको क्या करना है, घटाना है, तो घटा दीजिए। घटाने के बाद इसका सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, π/2 और माइनस का x। तो π/2 माइनस x जो आया है कहाँ लिखा जाएगा, x के जगह पे। तो हम यहाँ लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 0 से यहाँ π/2 हो गया ना। चलिए यहाँ देते हैं अंडर रूट हो गया, यहाँ करते हैं साइन x, यहाँ है ना जो हमारा यह हल करने के बाद जो हमारा यह रिजल्ट आया है, रिजल्ट कहाँ लिखा जाता है, बोलिए मेरे साथ, रिजल्ट कहाँ लिखना है, x के जगह पे, रिजल्ट कहाँ लिखना है, x के जगह पे। तो इसमें जहाँ जहाँ x है ना तहाँ तहाँ लिख देना है, सिंपल तरीका, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ लिख देना है। तो यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, तीनों जगह पे इच चिपका दीजिए। तो देखिए क्या होगा, π/2 और माइनस का x हो गया, बाटा दे दीजिए। अंडर रूट में क्या है, कॉस है, तो आप लोग यहाँ कॉस दीजिए और यहाँ आप लोग π/2 और माइनस का x प्लस यहाँ अंडर रूट है π/2 और माइनस का x हो गया ना। सिंपल सा, देखिए हम कुछ नहीं किए, एक बार देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप लोग देख लीजिए। हाँ इतना तक दिखाई दे रहा है। आप लोग देखिएगा हम कुछ नहीं किए हैं, जहाँ जहाँ x है, x देखिए यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, इन तीनों को जगह पे ई वाला वैल्यू हम रख दिए हैं, ठीक है ना, बस तीनों जगह हम रख दिए हैं। अब इसके बाद बाबू लोग देखिए हमको क्या करना है, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखिए साइन 90 माइनस x, आप लोग फॉर्मूला याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप लोग बोलिए,
साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। क्योंकि बाबू लोग 90 डिग्री और 270 डिग्री में आपका फंक्शन चेंज हो जाता है। नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा। आपका समझिए कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में आपका फलन चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमारा क्या है 90, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा कॉस एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे रूट में क्या बाबू कॉस एक्स हो गया, बाटा देंगे। यहाँ कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स, साइन एक्स प्लस यहाँ क्या है साइन 90 माइनस एक्स तो क्या होगा कॉस एक्स डी एक्स हो गया ना। ये हमारा हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। देखिए जब भी आप लोग इस प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करेंगे तो आपको क्वेश्चन को समीकरण 1 मानना है। आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट को समीकरण 2 मानना है। जो बोलते हैं ना उसको ध्यान से सुनिएगा, कभी गलती नहीं होगा। जब प्रॉपर्टी नंबर 4 से जो क्वेश्चन बनेगा तो समीकरण जो क्वेश्चन रहेगा उसको समीकरण 1 मानना है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद जो हमारा अंतिम में रिजल्ट आएगा, जैसे हमारा रिजल्ट यह आया है तो इसको मानना है समीकरण 2। इतना कर लेना है। इतना करने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। अधिकतर क्वेश्चन में होता है बाबू, अधिकतर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ करना है समीकरण 1 और प्लस 2 से इन दोनों का करना है जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए जब भी आप लोग इक्वेशन का जोड़ करिए, ठीक है ना, मतलब समीकरण का जोड़ करिए तो जोड़ने का तरीका अलग अलग होता है। मतलब कि LHS का जोड़ LHS में होता है, RHS का जोड़ RHS में होता है। ये नहीं ना कि धके कोनों को लपेट दीजिए, ऐसे नहीं होता है। आपका समीकरण का जोड़ LHS वाला LHS में होता है, RHS वाला RHS में होता है। तो इस समीकरण का इस साइड क्या है I, इस समीकरण का इधर क्या है I। तो I हम इधर जोड़ देते हैं, I प्लस का I हो गया। अब E वाला हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ने से पहले देखिए दोनों का लिमिट क्या है। इस क्वेश्चन का जो लिमिट है 0 से क्या है π/2। इस क्वेश्चन का लिमिट क्या है 0 से π/2। लिमिट सेम है तो हम एक में लिख देते हैं। कहने का मतलब है ऐसे बाबू कि यहाँ 0 और यहाँ दे देते हैं π/2 और इन दोनों को मिला के एक ही जगह लिख देते हैं ऐसे कि अंडर रूट में यहाँ साइन एक्स यहाँ कर देते हैं कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस यहाँ अंडर रूट में यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस एक्स यहाँ अंडर रूट में साइन एक्स प्लस का यहाँ कॉस एक्स हो गया। यहाँ कर देते हैं dx। दिखाई दे रहा है ना, एक बार देख लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए इतना तक दिखाई दे रहा है। मतलब देखिए ई वाला पार्ट जो देख रहे हैं अंडर रूट में साइन एक्स आई जो बाटा में है यहाँ लिख दिए हैं, ई वाला यहाँ पे लिख दिए हैं। दोनों को एगो में जानते हैं क्या लिखे हैं, दोनों का इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है 0 से π/2 0 से π/2। यदि लिमिट अलग अलग रहता ना तो हम नहीं करते हैं। मतलब जब लिमिट अलग अलग रहता है ना तो इन दोनों को एक ही लिमिट में नहीं लिखते। जब लिमिट एक है तो एक ही घर में ला के रख देते हैं, क्या दिक्कत है। आई कितना होगा बाबू लोग, तो आई हमारा क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। 0 से π/2 है तो हम यहाँ इंटीग्रेशन देते हैं 0 से π/2 अंडर रूट में, सॉरी यहाँ अंडर रूट छूटा हुआ है, अंडर रूट कॉस एक्स और अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स अलग अलग है बताइएगा। 2 + 3 चाहे 3 + 2 अलग अलग है, आप ही लोग बोलिएगा 2 + 3 चाहे 3 + 2 अलग अलग है, नहीं एक के है। तो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स चाहे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एकदम एग्जैक्ट सेम है। सेम है तो लघुत्तम नीचे का क्या होगा एकदम बिल्कुल सेम होगा। तो हमारा नीचे का होगा अंडर रूट में हमारा कॉस एक्स और प्लस का अंडर रूट में साइन एक्स हो गया। ये पूरा देखिए, ये पूरा इसको
खा जाएगा, मतलब ख़त्म कर देगा। इससे आप इसमें डिवाइड कीजिएगा तो एक है, ख़त्म हो जाएगा तो एक बचेगा। एक से इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा बाबू, अंडर रूट का हमारा साइन एक्स होगा ना। अब प्लस ई वाला से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो इहो पूरा काट देगा, का है कि पूरा इहो एक है तो एक बचेगा, कटेगा तो एक से इसमें गुना होगा तो क्या होगा, रूट का हमारा कोस एक्स, रूट का कोस एक्स हो गया। यहाँ कर देते हैं dx। तो अब आप लोग बाबू लोग यहाँ से बताइएगा कि नीचे वाला ऊपर वाला क्या है, सेम है, सेम है तो ये पूरा ही कट जाएगा। अब आधा लोग सोच रहा होगा ना कि सर अंडर रूट कोसेस इधर है, आई इधर कैसे कटा रहे हैं। अरे बाबू सेम है, जोड़ घटाओ में खाली आगे पीछे है। देखिए अंडर रूट साइन एक्स का चिन्ह प्लस है, चाहे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब बतिए तो हुए अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस, आगे पीछे है तो उतना तो चलता है ना ये सब में। ये पूरा कट गया, कटने के बाद अब यहाँ बाबू मिटकाते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि जगह देख रहे हैं ना काफ़ी कम है, आप लोगों को समझाने में हमको टाइम लग रहा है क्योंकि अभी आप लोग नए हैं। चलिए तो यहाँ देखिए आई 2i हो गया ना, तो यहाँ हम लिखते हैं 2i हम लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन, ये पूरा कट गया है, कट गया है तो क्या बचेगा, कुछ ना तो एक, जीरो नहीं। आधा लोग सोच रहा होगा ना कि सर कट गया तो जीरो होगा, अरे पूरा कटता है तो एक, घटेगा ना तब जीरो बचता है, कटेगा तो आपका एक बचता है, घटेगा तब जीरो होता है। ये कटा हुआ है तो कटता है तो एक में dx ले गुना कीजिएगा तो क्या होगा बाबू लोग, dx। और लिमिट क्या है, 0 से π/2, तो आपको यहाँ देना है 0 से π/2। dx का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, x होता है, आप लोगों को याद होगा, कम से कम ये तो याद रखिए। 0 से यहाँ π/2, इधर क्या चल रहा है 2i हो गया। अब पहले अपर लिमिट रखा जाता है, पहले ही बता दें, पहले अपर लिमिट तब लोअर लिमिट। पहले π/2 रखिए, और जो लिमिट होता है ना यह x के जगह पर रखा जाता है, x नहीं रहेगा तो नहीं रख सकते हैं। आप लोग समझ गए क्या बोल रहे हैं, कि जहाँ x रहेगा वही आपको लिमिट रखना है, x नहीं रहेगा तो आपको लिमिट भी कहीं नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ x है तो पहले रखेंगे π/2, तो π/2 और माइनस ई रखना है 0, तो आपका क्या होगा 2i बराबर हमारा हो जाएगा π/2, और 2 ला के इसमें गुना कर दीजिए तो i बराबर हमारा क्या होगा π/4। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, π/4। और साइड में आप लोग या लिखते चलेंगे चाहे और, ठीक है ना, साइड में आप लोग यहाँ और चाहे या जो आप लोग को इच्छा होगा आप लोग देते चलेंगे। आप लोग इस साइड बराबर का चिन्ह नहीं दे सकते हैं, का है कि ऑलरेडी एगो बराबर चल रहा है। जब एगो बराबर ऑलरेडी चल रहा होता है ना तो आप यहाँ फिर बराबर नहीं दे सकते हैं, आप या तो और दीजिएगा या तो या लिखिएगा, ना तो ई वाला चिन्ह यूज करिएगा। समझ गए ना, ई वाला चिन्ह। क्लियर है। इसके बाद अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 आप लोग सीख गए ना क्वेश्चन कैसे बनता है। अभी क्वेश्चन और बनेगा इस पर, यह मत सोचिएगा ना कि ये क्वेश्चन बता दिए अब नहीं बताएंगे, बताएंगे। इतना बताने से क्या होगा कि अब आप लोग बनाइएगा, अब आप लोगों से बनेगा। अब चलते हैं आगे, हम लोग प्रॉपर्टी नंबर जो आगे है नेक्स्ट 5, 6, 7 जो है हम लोग देखते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 खत्म, प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 7। ये 5 क्या है कि आपका इंटीग्रेशन 0 से, ठीक है ना, 0 से क्या है 2a, और यहाँ क्या है fx है, और यहाँ dx है। तो इसका क्या कहता है प्रॉपर्टीज की, आप इसको कैसे लिख सकते हैं देखिए कि 0 से a यहाँ लिख सकते हैं fx अब प्लस 0 से a f a माइनस का 2a माइनस का x लिख सकते हैं। मतलब जब
इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप लोगों के लिए बता दे रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी से सवाल बहुत कम आता है, और सवाल कम आता है तो सवाल बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम लोगों को ऐसे प्रॉपर्टीज़ को धरना है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी क्वेश्चन उठाया जाता है। इससे ना के बराबर क्वेश्चन उठाया जाता है तो इस पर हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे। यदि प्रैक्टिस क्लास में कोनो क्वेश्चन बढ़िया होगा तो प्रैक्टिस क्लास में क्वेश्चन इस पर हम जरूर लाएंगे। तो यहाँ से इसको इग्नोर करते हैं, चलते हैं। अब जो वही एगो बचा हुआ है, समझ गए ना, अब जो एगो बचा हुआ है वही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। उसको समझने से पहले जानते हैं आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा समफलन, समफलन, विषम फलन, उसके बाद आप लोग उसको बढ़िया से समझिएगा। तो समफलन आप लोग जल्दी से नोट कीजिए कि समफलन होता क्या है। समफलन समफलन देखिए क्या होता है, इसको आप लोग बढ़िया से समझिए। यदि कोई फलन f(x) हो, यदि कोई फलन का हो बाबू लोग f(x) हो तो समफलन क्या कहता है कि आप x के जगह पे -x रखिएगा और इसका मान फलन के मान के बराबर आ जाएगा, तो यह आपका क्या कहलाएगा, समफलन। नहीं समझ में आया, समझा रहे हैं। यदि किसी फलन का मान जो दिया है, यदि आप x के जगह पे -x रखते हैं, समझ गए ना क्या बोल रहे हैं। यदि आपको कोई फलन दिया गया है और उस फलन में आप x की जगह पे क्या रखते हैं, -x, और वह -x रखने पर उसका मान फलन के मान के बराबर हो जाता है, तो यह हमारा क्या होता है, समफलन। एग्जाम्पल पे देख लीजिए एगो दूगो। देखिए एग्जाम्पल कहने का मतलब देखिए यहाँ हम लिखते हैं f(x) बराबर sin स्क्वायर x, ठीक है, क्या लिखे हैं, sin स्क्वायर x। यह समफलन है कि विषम फलन है हमको पता करना है। तो समफलन या विषम फलन पता करने का उपाय एक ही है कि आप x के जगह पे क्या रखेंगे, -x। तो हम यहाँ रखते हैं f -x। कैसे रखेंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ x है तो यहाँ x है ना। इस क्वेश्चन को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, sin x, यहाँ इसका स्क्वायर कर सकते हैं, कहिएगा जी सर। इतना तो हम लोगों को नॉलेज है कि जब साइन का स्क्वायर होता है तो पूरा साइन का स्क्वायर हो जाता है, यानी एंगल का स्क्वायर नहीं आता है, पूरा का होल स्क्वायर हो जाता है। मतलब इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ x है तो यहाँ क्या है, x है। यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ 4 रखना पड़ेगा, तो यहाँ -x रखेंगे तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, -x। तो हम यहाँ लिखते हैं साइन, यहाँ -x, और यहाँ ऐसे कर देते हैं स्क्वायर। तो आप लोग बताइएगा साइन -थीटा, यो नहीं याद होगा आप लोगों को, देख लीजिए, जानते हैं आप लोगों को याद नहीं होगा। साइन -थीटा आप लोगों का होता है बाबू लोग माइनस का साइन थीटा, समझ गए। उसके बाद tan -थीटा आपका होता है माइनस का tan थीटा। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो जो बोल रहे हैं इससे भी आप लोग लिख सकते हैं। साइन हो गया, tan हो गया, और कोसेक -थीटा आपका माइनस का कोसेक थीटा होता है। उसके बाद साइन tan हो गया, कोट देख लीजिए, कोट -थीटा आपका होता है माइनस का कोट थीटा, ये हो गया। उसके बाद अगला जो होता है ना वह आपका कोस में होता है, कोस -थीटा बराबर कोस थीटा। आप लोग 2 को याद रखिएगा, इतना याद करना जरूरी नहीं है। आप लोग 2 को याद रखिएगा, कोस और सेक। यदि कोस सेक का एंगल माइनस में रहेगा तो हम प्लस में लिख देंगे, और ये दोनों को छोड़ा के जो बाकी 4 गो आएगा उसका माइनस कहाँ आ जाता है, बहरी। तो कोस में माइनस आएगा तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस ऑटोमेटिक। अब काहे होता है, ये फर्स्ट ईयर का चीज़ है, जो फर्स्ट ईयर पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझा देंगे।
सेक माइनस थीटा, जब सेक में माइनस आता है तो भी क्या हो जाता है प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो बस आप लोग यही दो को याद रखिएगा कि कॉस सेक में माइनस आ जाता है ना तो वो ऑलरेडी क्या हो जाता है प्लस। तो इसमें देखिए इसका माइनस कहाँ आएगा बहरी, तो माइनस साइन एक्स और ऊपर क्या है स्क्वायर। तो देखिए माइनस का स्क्वायर क्यों करिएगा तो क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का मान किसके बराबर है फलन के, तो हम यहाँ लिख देंगे फलन। तो यहाँ एफ और माइनस का एक्स। तो आप लोग देखिए कि एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखने पर हमारा किसके बराबर आ गया फलन के। तो यह हमारा जो फलन दिया गया है ई वाला जो हमारा फलन दिया गया है, यह फलन हमारा कौन सा है सम फलन। तो आप किसी भी फलन को ऐसे ही जांच सकते हैं कि वो फलन हमारा सम फलन है या विषम फलन। एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखिएगा, रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो सम फलन में कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, बस ई वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा। और सम फलन का इंग्लिश लिखने का मन होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा इवन फंक्शन, इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन आप लोग लिख लीजिएगा, आई वाला एग्जाम्पल एगो लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, देख लेते हैं विषम फलन। ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, अभी छोड़ दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ से अब आप लोग लिखिएगा विषम फलन, विषम फलन। विषम फलन कहने का मतलब है बाबू लोग कि ऑड फंक्शन, ठीक है ना, का ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन जानते हैं क्या है, बस वही बात है कि सम फलन में क्या होता है कि आपका मान प्लस में आ जाता है, आता है ना। आप विषम फलन में वही माना जानते हैं किस में आता है माइनस में। कहने का मतलब है ना कि आपका यदि मान लीजिए कि यदि कोई फलन एफ एक्स है, ये लिख लीजिएगा, यदि कोई फलन का है एफ एक्स है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स होगा तो जानते हैं क्या होगा कि आप लोग एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखिएगा तो उसका मान माइनस में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा माइनस में। मतलब सम फलन में क्या था कि यही मानवा प्लस में आ रहा था, अब विषम फलन में क्या हो रहा है, यही मानवा किस में आ रहा है माइनस में। तो बस हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा विषम फलन। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एगो दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए एग्जाम्पल। देखिए एफ एक्स बराबर यदि आपको देता है साइन, ठीक है ना, साइन के पावर 3 और यहाँ एक्स, साइन क्यू एक्स है। इसको जांचना है कि सम फलन है कि विषम फलन है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको एक्स की जगह पे क्या रखना है माइनस एक्स। तो आप यहाँ रखिए एफ माइनस एक्स बराबर साइन माइनस एक्स यहाँ के पावर 3 हो जाएगा। तो उसके बाद आप देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो हम यहाँ करते हैं माइनस साइन एक्स का पावर 3। तो अब आप लोग बताइए माइनस का पावर 3 होगा तो क्या होगा, माइनस का पावर आपका विषम फलन होगा तो आपका रिजल्ट में क्या निकलता है माइनस से निकलता है। तो माइनस का पावर 3 होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, और यह 3 चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा साइन क्यू हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि साइन क्यू एक्स का मान क्या है एफ एक्स है, तो हम यहाँ कर देंगे माइनस यहाँ एफ और यहाँ एक्स। तो आप लोग देखिए कि एक्स के जगह पे माइनस रखने पर हमारा रिजल्ट किस में आया है माइनस में। मतलब एक्स के जगह पे माइनस रखने पर इसी फलन का मान किस में है माइनस में। तो यह हमारा क्या है बाबू विषम फलन है, ठीक है ना, क्या है विषम फलन। तो इसको हम लोग कहते हैं विषम फलन।
मतलब का कि x के जगह पे आप लोग माइनस रखिएगा तो उसी फलन का मान किस में जाएगा, माइनस में। तो यह हमारा हो जाएगा विषम फलन। तो आप इसको जानते हैं, इसको टांग के कहाँ लाइए, इधर। इसको टांग के आप लोग इधर लाइएगा तो माइनस में है, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। यानी एफ माइनस एक्स अब प्लस यहाँ हो जाएगा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि फलन का मान मतलब x पर उसी फलन का मान किस पर, माइनस पे। एकदम सामने प्रूफ देखिए आप लोग कि फलन हमारा एफ एक्स मतलब फलन का मान x पर और इसी फलन का मान किस पर, माइनस पर। दोनों का योग यदि 0 भी हो जाता है, क्या हो जाता है, 0, तो हमारा क्या कहलाएगा, विषम फलन। तो सम फलन विषम फलन आप लोग सीख गए। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे कि प्रॉपर्टीज आखिर क्या कहता है। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर जो भी है, ठीक है ना, बस एक ही प्रॉपर्टीज बचा है। हमको शायद लग रहा है 7वां प्रॉपर्टीज का तो था, जो भी होगा आप लोग देख लीजिए, हमको याद नहीं है। 7वां प्रॉपर्टीज ही था। क्या था कि इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन उसके बाद माइनस ए, यहाँ क्या था, प्लस ए, यहाँ था एफ एक्स। माइनस ए से प्लस ए जा रहा था और यहाँ एफ एक्स था, तो इसका रिजल्ट 2 गो आ रहा था। का 2 गो, एगो में बताया जा रहा था कि 2 × 0 से क्या था, ए एफ एक्स और डी एक्स। कब बोला था वहाँ पे कि जब हमारा फलन सम फलन हो, ठीक है ना, क्या हो, सम फलन हो। सम फलन कहने का मतलब है कि आप माइनस एक्स रखते हैं तो हमारा ई आ जाता है, तब आप ई वाला प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। दूसरा क्या कहता है इसी में कि माइनस ए से आपका प्लस ए रहता है, ठीक है ना, और यहाँ एफ एक्स और डी एक्स रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। कब 0 इसलिए होगा जब फलन आपका एफ एक्स, जब एफ एक्स आपका क्या हो, विषम फलन। क्या हो बाबू लोग, विषम फलन। यही था। तो बस क्वेश्चन जानते हैं कैसे देगा। क्वेश्चन नंबर देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर कि आई बराबर इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 यहाँ देगा sin QX और DX। इसका आंसर बताना है। तो आप लोग बताइएगा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टीज नहीं रहता, कोई जो हमारा प्रॉपर्टी साथ ही नहीं रहता, तो नॉर्मल विधि से हम कैसे बनाते हैं, साइन क्यू का इंटीग्रेशन करते, फिर अपर लिमिट रखते, फिर लोअर लिमिट रखते, तब ना हमारा आंसर आता। एकदम रियल फैक्ट है, आप लोग बताइएगा कि सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। मान लीजिए कि हमारा 7 नंबर प्रॉपर्टीज नहीं रहता, इसका उत्पत्ति नहीं हुआ रहता, तो कैसे बनता। इसका हम लोग इंटीग्रेशन हल करते, ठीक है ना, हल करने के बाद पहले अपर लिमिट रखते, उसके बाद लोअर लिमिट रखते, तब अंतिम में आंसर आता 0। लेकिन प्रॉपर्टी डायरेक्ट कहता है कि यदि आपका लिमिट माइनस से प्लस है, ध्यान से समझिएगा कि जो आपका ये रूल लगता है ना, तो वही लिमिट सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, खाली चिन्ह का अंतर होना चाहिए, माइनस ले प्लस, समझ गए ना, माइनस से प्लस, न कि यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और, तब नहीं लागू होगा। यहाँ दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ ए तो यहाँ ए, यहाँ π/2 तो यहाँ π/2, यहाँ π/4 तो यहाँ π/4। जब लिमिट सेम होगा, खाली चिन्ह में अंतर होगा, तभी आपका यह प्रॉपर्टीज लगेगा। तो देखिए हमारा साइन क्यू क्या है, विषम फलन। अभी तुरंत पढ़ा है ना, कॉपी में देखिए, साइन QX क्या है, हमारा विषम फलन है। अब विषम फलन में क्या कहा जाता है कि जब एफ एक्स हमारा विषम फलन है तो आंसर क्या आएगा, 0, मतलब अंडा। मतलब इतना क्वेश्चन देखिए जबरदस्त है, इसका आंसर क्या आ गया, 0। एक और जानते हैं, एक नंबर ये में बड़ा क्वेश्चन सताता है। क्या कहता है, सताता है, तहर याद सतावे तो हम क्या करी। देखिए यहाँ -π/4 दे देगा और यहाँ प्लस का π/4 दे देगा, समझ गए ना, और यहाँ दे देगा आपको tan
tan का पावर 5x और dx। अब लड़का लोग का पारे हाथ धके गिर जाएगा, क्वेश्चन बनेगा कैसे। सही में आप लोग बनाने के लिए जाइएगा ना तो आपका तबीयत खराब कर देगा। यह क्वेश्चन को आप लोग बनाने के लिए हाथों लगाइएगा तो आपका तबीयत खराब कर देगा। बनाना है भी नहीं किया, बस प्रॉपर्टीज पे इसको चेक करना है। आपका आंसर क्या है, माइनस से प्लस है ना, ध्यान समझिए। आंसर क्या है, मतलब कि लिमिट क्या है, माइनस से प्लस, सेम है ना, π/4 यह हमारा क्या है बाबू लोग, विषम फलन है। क्या है, विषम फलन। आप लोग जांच लीजिए, यहाँ पर शक बात तो जांच लीजिए। tan यहाँ मान लीजिए कि हम रखते हैं -x, यहाँ करते हैं 5, तो क्या होगा, -tan का पावर 5x हो जाएगा, क्योंकि tan माइनस tan थीटा होता है, और माइनस का पावर 5 कीजिएगा तो यही आएगा। तो हमारा यह जो है ना बाबू, यह हमारा विषम फलन है। क्या है, विषम फलन। और जब हमारा f(x) विषम फलन रहता है तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, 0। तो आप लोगों को शक होगा तो जांच लीजिएगा, वरना हम तो फलन को देखते ही पता चल जाता है कि सम है कि विषम है। ये हो गया, तो आपका ये हो गया ना। अब मान लीजिए कि सम फलन रहेगा तो कैसे बनेगा, ये बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग कहिएगा कि सर विषम फलन पे खाली बताएं, ये वाला नहीं बताएं। आप लोगों को सब बताना जरूरी है। चलिए ये हो गया ना। बस अब एक देखते हैं हम लोग, सम फलन पे रहेगा तो कैसे बनाएंगे। जैसे में हमारा क्वेश्चन है I बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 हो गया, +π/2 हो गया। यहाँ लिख देते हैं cos x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो cos x हमारा सम फलन होता है, याद रखिएगा। ओनली cos x, चाहे cos 2x, cos 3x, चाहे sec 2x, चाहे sec 3x, चाहे cos का पावर रहे cos स्क्वायर, cos क्यूब, cos के पावर 4, cos के पावर 5, cos के पावर 8, cos और sec ओनली, इसमें जो घटाव का बात नहीं कर रहे हैं, ओनली cos और sec इस सम फलन होता है। देखिए यदि सम फलन है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोग चेक करने का तरीका बताए हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दो, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से a, मतलब कि e - a अब हट जाएगा, यहाँ आएगा 0 और 0 से a जाएंगे, तो यहाँ 0 देंगे, और यहाँ क्या है π/2, तो हम यहाँ π/2 देंगे, हो गया। और यहाँ देंगे cos x और dx, cos x और dx। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू लोग, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, हो गया, sin x। यहाँ 0 से π/2 और यहाँ 2 हो गया, 2 यहाँ रखिए π/2, तो साइन हमारा π/2 हो गया, फिर 0 रखिए तो माइनस का साइन 0 हमारा हो गया। साइन π/2 मतलब क्या, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1, और 1 से 2 में गुना कीजिएगा, आंसर कितना हो गया, 2। एकदम सस्ते में निकल गया ना। तो प्रॉपर्टीज का यही मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत आराम से कम समय में आप लोग बना सकते हैं। पूरा डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज ख़त्म है, समझ गए ना, पूरा डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज ख़त्म है। आप लोग बस एक काम करना है कि जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको क्या करना है, बना लेना है। यही आप लोगों के लिए होमवर्क है। बाकी हम जल्द ही बुक सॉल्यूशन करवाएंगे आप लोगों का। तो आप लोगों से बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग इस वक्त कोई अदर बुक बनाने का कोशिश मत कीजिएगा, ओनली एनसीईआरटी बनाते रहिए। पूरा इंटीग्रेशन समाप्त है। अब जो क्वेश्चन बचा है, चाहे अब जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट होगा उसको हम उसी वीडियो में लिखवा देंगे, बढ़िया से समझा देंगे। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट का क्लास आएगा वह आपका नेक्स्ट टॉपिक से आएगा। तो एक बार बढ़िया से स्वागत आज शाम का, मतलब कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा मैराथन लेंगे जिसमें आपका पूरा कंप्लीट हम कर देंगे। तो क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंटीग्रेशन समझ में आया या नहीं आया ये बताइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास बहुते बाकी है, उसको करना हमको पड़ेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।